मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, विधायक राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, नौजवान साथी और दूर दूर से चल कर के आए सभी हमारे समाजवादी साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये त्योहार जहां रंगों को लेकर के आया है, खुशी मनाने का हमें और सबको मौका दे रहा है, वहीं मिठाई और गले मिलने का जो मौका दे रहा है हमें त्योहार, वहीं आज त्योहार के दिन हम लोग संकल्प लें और ये त्योहार हमें प्रेरणा भी देते हैं और याद दिलाते हैं कि हम सबको मिलकर के लगातार अन्याय के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ते रहना है। इसलिए जहां हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ये बहुरंगी और रंगों का त्योहार, कई लोगों को रंग नहीं पसंद है, उन्हें केवल एक रंग पसंद है, उन्हें केवल एक रंग पसंद है। लेकिन हमारा लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब बहुरंगी होगा, बहुरंगी लोग इसके अंदर होंगे, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके लिए परीक्षा का तो है ही है, लेकिन भविष्य का चुनाव हमारे आपका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेताजी ने जिस विचारधारा को हमें और आपको दिया है, जिस ऊंचाई तक नेताजी विचारधारा को लेके गए हैं, हमारी सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है इस विचारधारा को और ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। हम लोग 34, 35, 36% तक पहुंच गए वोट पाने में, लेकिन अगर आपका प्रयास और मेहनत और हो जाएगी तो हम लोग बीजेपी का भी मुकाबला कर ले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, वो पढ़ने वाला वोट 51% पाना चाहती है। बीजेपी जो तैयारी कर रही है, वो पढ़ने वाला वोट 51% से ज्यादा पाना चाहती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता और बूथ और जमीन पे जो साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना बूथ जिताएं, अपने बूथ को बचाएं और वोट डालने से लेकर के वोट पड़वाने तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे तो इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमें आपको जो अधिकार मिले सब छीन लिए जाएंगे। ये धीरे धीरे पता लगेगा कि अधिकार कैसे छीने गए हैं। ये नौजवान तो महसूस कर रहे होंगे, इनके हाथ में न रोजगार है न नौकरी है, और इस सरकार में कोई परीक्षा नहीं बची जो लीक न हुई हो। हर पेपर लीक हुआ और एक परीक्षा लीक नहीं हुई, एक नहीं लीक हुई, न 2, न 3, न 4, न 5 परीक्षाएं, न 6, न 7 परीक्षाएं, 8 और 9 और 10 तक परीक्षाएं लीक हुई हैं। और ये परीक्षा अपने आप नहीं लीक हो रही, पेपर अपने आप लीक नहीं हो रहे। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। और केवल सवाल नौकरी का नहीं है, नौकरी के साथ साथ अगर नौकरी देंगे तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके ये पेपर लीक कर रहे हैं। हमने इन लोगों को गणित बताया, जो नौजवान नाराज है पेपर लीक से और नौकरी न पाने से, तो अगर हम उनकी गिनती कर लें तो 60 लाख हैं। हमने अखबारों में पढ़ा होगा, कन्नौज का एक नौजवान ब्रजेश पाल, जब से नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी डिग्री जला दी। उसने डिग्री जलाते हुए पत्र में लिखा कि जो डिग्री हमें नौकरी नहीं दिला सकती उस डिग्री का क्या हम करें। उसने डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। परीक्षा कैंसिल हुई, आपको याद होगा, फिरोजाबाद से एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा मित्र यहां अगर होंगे वो जानते होंगे, गांव में उनके लगभग
5,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों ने गणित बताया, बीजेपी को उसका जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं कि अगर 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं केवल पेपर लीक और परीक्षा से, और उनके परिवार के अगर हम माँ बाप को ही केवल जोड़ दें, अगर 3 सदस्य हो जोड़ दें केवल एक परिवार के जो नौकरी से प्रभावित हुए, तो 3 गुणा 60 लाख तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो 2,25,000 वोट इनका कम हो रहा है हर लोकसभा में। इसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हो तो बता दें, कोई अगर जवाब हो इसका तो बता दें। और जो चरम सीमा पर महंगाई है और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, जो लोग आंकड़े जानते होंगे आंकड़े जानकारी कर लेना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान जिस देश के आत्महत्या कर रहे हो, तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा। हमारे प्रधानों से अगर पैसा ना वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी ना हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की है इन्होंने। तो 1 लाख किसान अगर आत्महत्या कर लें, नौजवान को नौकरी ना हो, उद्योग कारखाने न लग पा रहे हो, और कितना बड़ा सपना दिखाया बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके कि यहां कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। अगर एक भी उद्योग कारखाना लगाओ तो बता दें। हमें सूचना मिलती है कई बार कि ये लोग एक्सप्रेस वे के किनारे कभी कभी नाप लेते हैं जगह कि कारखाना आने वाला है। इनकी सरकार में कारखाने उत्तर प्रदेश से वैसे ही भाग गए जैसे एक्सप्रेस वे पे रफ्तार से गाड़ी चली जाती है। और सच्चाई ये है, जो कारखाने उत्तर प्रदेश को लगने थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, गुजरात में जाकर के लग गए। अभी बजट में मैंने जब सुना भारतीय जनता पार्टी का भाषण, तो उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर की कारखाना लगाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर, और दुनिया का बड़ा कारखाना लगाना चाहते थे। वो कारखाना आपके यहाँ नहीं लगा, वो जाकर के गुजरात में लग गया जाकर के। इसलिए सब कुछ वहीं जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बताओ कहां गए सबसे ज्यादा? ये चंदा नहीं है। चंदा तो अपने आप खुश होकर लोग देते हैं। लोग आपका सहयोग करते हैं उसको चंदा बोलते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं उसे चंदा बोलते हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जो वसूला जाता है वो चंदा कभी नहीं हो सकता, वो वसूली है। और बताओ सबसे ज्यादा वसूली किसने की? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आए, जो बने, वो सबसे ज्यादा किसके पास पहुंचे? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उनका बाजा बजा है, बैंड बजा है, उसके बाद तो वो ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कभी कोई सोच सकता है एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वो कह रहे हैं कि काला धन है, और वही कंपनी बीजेपी को अगर पैसा दे तो वो है चंदा। ये पता है आपको? नहीं पता है कि एक ही कंपनी जिसने पैसा दिया तो उसको तो दूसरी तरीके से फंसा रहे हैं, और एक अगर कागज पे दे दे पैसा तो वो लीगल है, वो बेईमानी नहीं है। एक पे आरोप लग रहा कुछ करोड़ का, और उसी कंपनी ने 30 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये तो बात सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, कहीं छिपा नहीं। अब तो ताज्जुब कर गया, जो अपने आप को गरीब बोलते थे उनने 1000 करोड़ रुपए दे दिया बीजेपी को। जब कभी मुलाकात होती थी उनसे
तो हम लोग कहते थे कि भाई कुछ मदद करो पार्टी की, तो कहते थे घाटे में हैं हम। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन की, उनकी भी पोल खोल दी कि वो घाटे वाले नहीं, वो 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए बीजेपी को देने वाले हैं। सोचिए आप। इसलिए इस छिपाने के लिए सब कार्रवाई हो रही है, और छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सावधान रहना। और ये जाने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय है, होली का त्योहार। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग स्वागत करते हैं, बीजेपी का 2014 में स्वागत भी अच्छा किया था यहाँ की जनता ने, और हमें पूरा भरोसा है कि 24 में विदाई भी शानदार होगी। ऐसी विदाई होगी कि याद रखेंगे। और हमारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हटेंगे तो ये देश से हटेंगे। उत्तर प्रदेश से ही आए थे, उत्तर प्रदेश से ये भेजने का काम करेंगे। और जो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं परिवार वाले, इस बार हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, परिवार वालों को टिकट दे दी सबको। और रिकॉर्ड इसलिए भी तोड़ लिया कि बीजेपी वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। हम उन बीजेपी वालों को कहेंगे इस होली के त्योहार पर उनसे कहेंगे कि वो भी संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे, और किसी परिवार वाले से वो वोट मांगने नहीं जाएंगे अगर वो परिवार वालों के खिलाफ है तो। और नहीं तो स्वीकार करना लड़ाई लोकतंत्र में, कि लोकतंत्र में जो मजबूती से लड़ेगा उसी के साथ जनता खड़ी दिखाई देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस बार गठबंधन पीडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार आसपास आप लोग जिताओगे, क्योंकि जिताना आपको है, वोट बढ़ाना आपको है। और सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है तो हमारे किसान और हमारे युवा। और ये आज अगर युवा दिखाई दे रहे हैं, अगर 10 साल और बीजेपी रह गई तो ये सब बूढ़े हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे, किसी लायक नहीं होंगे। ये न केवल नौकरी से आपकी खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लोग आपकी शादी भी नहीं होने देना चाहते हैं। और जो काम किए वो तो सब दिखाई दे रहे हैं, काम पे नहीं कहना है। बताओ 10 साल में क्या मुकाबला कर पा रही बीजेपी आपका? जितना काम नेताजी और समाजवादियों ने किया उतना कभी नहीं कर पाए बीजेपी के लोग। चाहे वो सड़क, बिजली या जो भी सुविधाएं थी, वो समाजवादियों की देन है। ऐसी सड़क भी नहीं बना पाए 10 साल में जो हम लोगों ने बना दी। जिस सड़क का नेताजी ने उद्घाटन किया, ऐसी सड़क नहीं बना पाए। और एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस खराब कर दी। भाई जो 100 नंबर था 112 कर दिया, वो खराब कर दी नहीं कर दी। और पुलिस दूसरा काम कर रही है, वो काम छोड़ के दूसरे काम में लगे हुए हैं वो लोग। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने, ये जो अस्पताल खराब कर दिया इसका, सुनने में आ रहा है उन्होंने नई बिल्डिंग में फीता लगवाया था, लेकिन हमारे किसी साथी ने हमें पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया, तो हमने उसको ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया और जगह चला दिया सोशल मीडिया पे। उसके बाद मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी जाकर के उस बिल्डिंग का फीता काट लें, क्योंकि वो बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई थी, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। और याद होगा नेताजी हर बार कहते थे कि हमारे गरीब का इलाज ऐसा हो, चाहे वो दिल्ली और बंबई में हो, और समाजवादियों ने वैसा अस्पताल बनाया था। ये अगर बनकर के तैयार हो जाता तो किसी भी गरीब को दिल्ली और बंबई नहीं जाना पड़ता, फ्री इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ रोका उन्होंने, सामने दिखाई दे रहा है रोका पड़ा। इसलिए सब किसान भाई और नौजवान लोगों मिलकर के इस बीजेपी को हटा देना। यही होली त्योहार की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। संकल्प लेकर के जाइए कि बीजेपी का सफाया करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।